Hi CBSE learners, welcome back to another video of biological classification. In the previous two lectures, I have taught you about the introduction and Kingdom Monera. I have completed with Kingdom Monera very successfully and you all loved that video because आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया था Kingdom Monera के बारे में. अब जो किंगडम मैं आपको कराने वाली हूँ वो थोड़ा सा बड़ा किंगडम होने वाला है because it is going to be kingdom protista. Kingdom protista and kingdom fungi are little big kingdoms. Especially protista is a big kingdom. So let's do kingdom protista. Monera छोटा सा था, protista थोड़ा बड़ा है. ठीक है जी. तो अब हम आएंगे किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा पर एंड ये थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी बिकॉज ऑफ फॉर ऑब्वियस रीजंस. प्रोटिस्टा इज अ बिगर किंगडम, राइट? सो प्रोटिस्टा किंगडम में क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ. प्रोटिस्टा किंगडम इज द फर्स्ट किंगडम विच हैज यूकैरियोट सेल्स. एंड अब जो चीजें बैक्टीरिया है उनको हमने मोनेरा में डाल दिया, जो चीजें एनिमल है उनको हमने एनिमेलिया में डाल दिया, जो चीजें प्लांट है उनको हमने प्लांट्स में डाल दिया, प्लांटी में डाल दिया, और जो चीजें आपकी फंगस से रिलेटेड है हमने उनको फंगाई में डाल दिया. लेकिन जो कि बाकी सारी चीजें बची उनको हमने डाला किंगडम प्रोटिस्टा में. इसकी ना कोई बाउंड्री नहीं है, इसीलिए ये किंगडम बड़ा भी है क्योंकि इसमें सब वो चीजें हैं जो कि फंजाई में नहीं जा सकती, जो कि वायरस में नहीं जा सकती, जो कि एनिमेलिया में नहीं जा सकती, जो कि प्लांट में नहीं जा सकती, जो कि बैक्टीरिया में नहीं जा सकती. तो इसमें वो सारी चीजें जो कि इन पांचों कैटेगरीज में फिट नहीं होंगी. तो इस किंगडम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री है ही नहीं कि ये कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, क्योंकि ये बढ़ता ही जाता है बढ़ता ही जाता है बढ़ता ही जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम इसमें क्या क्या डाल देंगे. ठीक है. सो प्रोटिस्टा इज बेसिकली ऑल द यूकैरियोट्स जो कि सिंगल सेल्ड है, which are not multicellular, single celled eukaryotes are placed under the kingdom protista. इसीलिए इसकी कोई बाउंड्री जो है हम वेल डिफाइन नहीं कर पाते. बट हमने देखा है प्रोटिस्टा की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जितने भी मेंबर्स हैं प्रोटिस्टा के वो क्या है, मेनली अक्वाटिक है. मेनली आपको जो मेंबर्स दिखेंगे प्रोटिस्टा के वो आपको अक्वाटिक दिखेंगे. ठीक है. ये जो किंगडम है ये एक लिंक है बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस, क्योंकि इसमें सब बीच का है, इसमें सब बीच का आया जा रहा है. ठीक है. एक प्रोटिस्टिन सेल के पास, क्योंकि इट्स अ सिंगल सेल, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है क्योंकि ये ऑब्वियसली यूकैरियोटिक है. इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है क्योंकि ये सारा ही यूकैरियोटिक होता है. मोनेरा में मैंने आपको बताया था कि मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोटिक, whereas kingdom protista के organisms are eukaryotic. They have well defined membrane bound organelles and they also have a nuclear membrane region which is well defined. इनके पास कुछ फ्लैजिला होते हैं, सीलिया भी होते हैं. फ्लैजिला हेल्प्स इन लोकोमोशन, सीलिया आल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन. प्रोटिस्ट जो है वो एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन. एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं एंड सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. चलिए अब आते हैं हम आपके किंगडम प्रोटिस्टा के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पे. क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स. पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अभी मैं आपको पांचों के पांचों समझाने वाली हूँ. सबसे पहला क्या है, क्राइसोफाइट्स. दूसरा क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट्स. तीसरा क्या है, यूग्लिनोइड्स. चौथा क्या है, प्रोटोजोन्स एंड स्लाइम माउल्स. प्रोटोजोन्स अभी आगे आ जाएगा. सो हमें ये 2 पेजेस पूरे करने हैं, फिर हम आ जाएंगे किंगडम फंगाई पर. ठीक है जी. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड अगेन. ठीक है जी, चलो आ जाओ. सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स हमारे पास क्या है, क्राइसोफाइट्स के अंदर डाई एटम्स आते हैं व्हिच आर डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गे जिसको हम डेस्मिड कहते हैं. साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे. ठीक है. गोल्डन एल्गे को हम कहते हैं डेस्मिड. तो डाई एटम डी से डेस्मिड, डेस्मिड इज गोल्डन एल्गे. तो डी डी डेस्मिड डाई एटम वो किसके अंदर आते हैं, क्राइसोफाइट के अंडर आते हैं. फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन एनवायरमेंट. फ्रेश वाटर में भी है और मरीन एनवायरमेंट में भी आपको देखने को मिल जाएंगे. कौन, क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स आर आल्सो विजिबल
in fresh water as well as marine environments. Clear everybody? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है तो ऑब्वियसली आप नेकेड आई से देख नहीं सकते, ठीक है। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, प्लैंकटन एक कीड़ा सा होता है जो कि बहुत ही इजीली वाटर करंट्स में, सी करंट्स में फ्लो कर लेता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं। अब जैसा मैंने आपको कहा दो होते हैं, डायटम एंड डेस्मिड, तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे डाई एटम्स के बारे में। आ जाओ, डाई एटम्स में सेल वॉल जो है वो एक थिन ओवरलैपिंग शेल से बनी होती है जो कि एक सोप बॉक्स की तरह फिट हो जाते हैं, ठीक है। वॉल्स जो है वो सिलिका से एम्बीडेड होती है, किससे एम्बीडेड होती है? सिलिका से। दे आर हेंस इंडिस्ट्रक्टेबल, क्योंकि सिलिका है, सिलिका एक स्लाइम माउंड की तरह खिंचता जाता है, खिंचता जाता है, तो वो इंडिस्ट्रक्टेबल हो जाता है। तो डाई एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल, दे हैव अ सेल वॉल विच ओवरलैपिंग शेल्स विच इज मेड आउट ऑफ silica basically. Diatoms have large amount of cell wall deposits in their habitat, बहुत ज्यादा सेल वॉल के डिपॉजिट्स होते हैं उनके पास हैबिटेट में। accumulation of बहुत सारे डायटम्स को हम कहते हैं डायटोमिशियस अर्थ। जब बहुत ज्यादा एक ही जगह पर डायटम्स इकट्ठे हो जाएं उस जगह को हम कहते हैं डायटोमिशियस अर्थ। क्लियर एवरीबॉडी? बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी मतलब ग्रिट जैसा हो जाना, ये अपनी सॉइल को क्या करते हैं? पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, इस सब में यूज हो जाते हैं। ये ग्रिटी मतलब ग्रीजी टाइप सा, ठीक है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस, यानी कि चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशंस का मतलब है कि ये पेट्रोलियम जेली भी बना देंगे आपके लिए, ऑयल्स भी बना देंगे, तो ये क्या हो गए? एक चीफ प्रोड्यूसर हो गए डायटम। आई नो डायटम्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बट आप लोगों को याद हो जाएगा, आई एम प्रिटी श्योर। मैं आपको बताती हूँ कैसे याद करो। आप देखो डायटम, डायटम के पास सबसे पहले क्या है? एक सेल वॉल है जो कि एक सोपी बॉक्स में फिट हो सकती है ओवरलैपिंग शेल्स के साथ। इसके पास सिलिका की एम्बेडेड वॉल है, जो वॉल है वो सिलिका की एम्बेडेड है, इसीलिए ये इंडिस्ट्रक्टेबल है। डायटम के पास लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स है अपने हैबिटेट में, लार्ज अमाउंट, ठीक है। अगर एक जगह ये इकट्ठे हो जाए तो इसको हम डायटोमिशियस अर्थ कह देते हैं। क्योंकि ये ग्रिटी होते हैं अपने नेचर में तो ये पॉलिशिंग में भी हेल्प होते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में भी हेल्प करते हैं और ये सिरप्स बनने में भी हेल्प करते हैं। डायटम्स जो है वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में, ये आपको हमने बता दिया। अगला होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। अगला क्या है हमारे पास? डाइनोफ्लैजिलेट्स। आ जाओ, डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या है? डाइनोफ्लैजिलेट्स हमारे पास सेकंड कैटेगरी है क्राइसोफाइट्स के अंदर। डायटम्स तो फर्स्ट कैटेगरी है, डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है हमारे पास, ओ सॉरी आई कंफ्यूज्ड, सॉरी, डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या है? डाइनोफ्लैजिलेट्स अलग से एक कैटेगरी है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, है ना। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सेकेंड कैटेगरी है डाइनोफ्लैजिलेट्स। आ जाइए, इसको हम पर्पल से ही पढ़ेंगे, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट्स ये मोस्टली मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो बेसिकली किंगडम प्रोटिस्टा पूरा ही मरीन है मोस्टली, तो ये भी मरीन ही होंगे ऑब्वियसली, और ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर भी होते हैं। ये दिखते कैसे हैं? येलोइश दिखते हैं, ग्रीनिश दिखते हैं, ब्राउनिश दिखते हैं। सो दे आर येलो, ग्रीन एंड ब्राउन इन नेचर, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल। यानी ये बहुत ही कलरफुल होते हैं। क्या होते हैं ये? कलरफुल होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स आर कलरफुल इन नेचर, ठीक है जी, पिगमेंट्स इन देयर सेल। द सेल वॉल हैज अ स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। इनके सेल वॉल पे क्या है? एक सिर्फ सेल्यूलोज की प्लेट है। क्या है? स्टिफ सेल्यूलोज की प्लेट है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है ऐसे, और एक होता है ट्रांसवर्सली बिटवीन दी फर्रोज में होता है, ठीक है। अब रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्योंकि इतने सारे कलर के हैं, ग्रीन, ब्राउन, येलो, ब्लू भी है, कुछ कुछ तो है ना, लिखा है ना ब्लू भी यहाँ पर, ठीक है। तो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स स्पेशली जब अंडरगो करते हैं बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन, ऐसे एक जगह सेल्स इकट्ठे हो गए तो ये सी को रेड कर देते हैं और हम उसको क्या कहते हैं? रेड टाइप्स। और रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स का बेस्ट एग्जांपल जो आप देखते हो वो आप देखते हो गोनिया लुक्स, गोनिया लुक्स, ठीक है, गोनिया लक्स, ठीक है जी, ये बेस्ट एग्जांपल है। और ये डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या करते हैं? टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर्स में, जो कि क्या कर देते हैं? किल भी कर देते हैं मरीन एनिमल्स को, जैसे कि फिशेस,
ये आपका डाइनोफ्लैजेलेट का एक एग्जाम्पल है। डाइनोफ्लैजेलेट का एक एग्जाम्पल, एक पिक्चर है, इसको हम कहते हैं डाइनोफ्लैजेलेट। ठीक है जी, ये क्या है? डाइनोफ्लैजेलेट। डाइनोफ्लैजेलेट क्लियर? जल्दी से रैपिड रिवीजन करा रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये मोस्टली मरीन होते हैं, बहुत सारे कलर्स के होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स बहुत ज्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर दे तो रेड टाइड्स आ जाती हैं, जिनको हम देख पाते हैं। गायनोकैलिक्स इसका एक एग्जाम्पल है। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, स्टिफ सेल्यूलस की बनी होती है सेल प्लेट, और जो दो फ्लैजिला होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स फरोज के बीच में, और इनके बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो कि किल भी कर सकते हैं मरीन एनिमल्स को, सच एज फिशेस। ये इसकी पिक्चर है डाइनोफ्लैजेलेट की। अब आ जाते हैं हम यूग्लिनॉइड पर, विच इज द थर्ड कैटेगरी अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। आ जाओ, थर्ड कैटेगरी अंडर किंगडम प्रोटिस्टा इज यूग्लिनॉइड। आ जाओ जल्दी से आ जाओ।